करते हैं तो लॉगिन सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि mywellscience.com। जैसे ही आप गूगल क्रोम अपने फ़ोन में ओपन करते हैं या अपने लैपटॉप में ओपन करते हैं, तो ये वेबसाइट आपको प्लेस करनी होती है और जैसे ही आप इसको प्लेस करते हैं, इस तरीके का एक पेज आता है, जो भी करंट ऑफर्स चल रहे होते हैं, वो आपको शो होते हैं। तो लैपटॉप में कुछ इस तरीके से दिखता है ये शॉप बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। और अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन्स आ जाती हैं, जिन 3 लाइन्स को आप क्लिक करते हैं, तो आपके ये चारों ऑप्शन खुल जाते हैं। चारों ऑप्शन ओपन होने के बाद आपको ये तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है लॉगिन के लिए। तो जैसे ही आप ये तीसरा ऑप्शन जहाँ पे एक इंसान बना हुआ है, इसमें आप क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे ये शो करता है लॉगिन और आपसे पूछता है यूजर नेम और पासवर्ड। तो जो भी आपका यूजर नेम है, जिसने भी आपकी आईडी को लॉगिन किया है, उससे अपना यूजर नेम आप जैसे ही लेते हैं, तो उस यूजर नेम को आपको यहाँ पे लिखना होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना होता। यूजर नेम कुछ आईडी इस तरीके से होती है, सपोज 2105280018.001। तो लॉगिन में लास्ट में .001 लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना पासवर्ड लिखिए और साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको ये शो करता है आपका डैशबोर्ड कि आपके पीएसवी इन द रोलिंग 4 वीक्स। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये सब जगह 0 दिखाएगा। अगर आप ऑलरेडी वीएलसीसी वेल साइंस में एसोसिएटेड हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके पिछले 4 हफ्ते में आपने खुद की आईडी में कितना ऑर्डर किया है, वो यहाँ पे दिखाता है सेल्स वॉल्यूम में। और अगर आपका कोई ऑर्डर लगना है तो इमीडिएट लिखा हुआ आ जाता है और यहाँ पे रेड मार्क आता है। तो जितने भी सेल्स वॉल्यूम यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये इमीडिएट ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। पीएसवी इन द रोलिंग 4, 8 हफ्ते में कितना ऑर्डर आपकी आईडी में हुआ है, ये शो करता है। अगर 8 हफ्ते में आपका जो ऑर्डर है वो 2000 सेल्स वॉल्यूम से कम का है, तो आपका जो कैरी फॉरवर्ड है बिजनेस, वो लैप्स कर जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने अपनी आईडी को लॉगिन 2000 सेल्स वॉल्यूम से कम किया है, तो अपना 8 हफ्ते में एक बार 500 सेल्स वॉल्यूम का ऑर्डर जरूर कीजिए और वो आपको शो करेगा यहाँ पर। पिछले 52 हफ्तों में कितना सेल्स वॉल्यूम हुआ है वो भी दिखाएगा। प्रेजेंट वीक, इस हफ्ते लेफ्ट से कितना वॉल्यूम आया, राइट से कितना आया, पिछले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ था जो बचा हुआ था, और कैरी फॉरवर्ड और लेफ्ट जोड़ा तो टोटल लेफ्ट बना, राइट टीम एसवी में राइट एसवी कैरी फॉरवर्ड जोड़ा तो टोटल राइट बना। और वीक में जो भी आपके कमीशंस बनते हैं वो बनते हैं इसके ऊपर, जितना भी ये मैच करता है उसके ऊपर आपके कमीशंस आते हैं। और कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड में जैसे ही आप क्लिक करते हैं ऊपर अपने डैशबोर्ड में, तो 2 ऑप्शन ओपन होके आते हैं। तो डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद दूसरे वाले ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स में जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आप अपने मंथली बोनसेस और टाइटल्स को चेक कर पाएंगे खुद का। तो जैसे यहाँ पर आता है डेवलपमेंट बोनस, तो स्टार्टर बोनस का कोई अलग से ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको स्टार्टर बोनस चेक करना है, सपोज अगर 25,000 से कम है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली स्टार्टर बोनस में आ जाएगा, और 25,000 से ऊपर हो गया है तो वो डेवलपमेंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये शो करता है। सपोज अगर यहाँ पे होता, अगर पूरे महीने में 5,000 लेफ्ट होता और इधर 10,000 राइट होता, तो यहाँ पे बैलेंस दिखाता 20,000 और यहाँ पे दिखाता 15,000। यानी कि अगर ये इतना बैलेंस अचीव होता है तो डेवलपमेंट बोनस में जाएगा, अदरवाइज वो स्टार्टर बोनस की क्वालिफिकेशन में काउंट होगा। ऐसे ही कार बोनस, हाउस बोनस, रॉयल बोनस और अपना खुद का टाइटल भी आप देख सकते हैं कि कितना शॉर्टफॉल है। नंबर दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही हमें लॉगिन मिला है, लॉगिन करने के बाद सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है कि हम केवाईसी को अपडेट कर लें। अपनी केवाईसी अपडेट करने के बाद क्या होता है कि आपका जो भी टीडीएस कंपनी से कटता है वो केवल 5% कटता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। अगर आपका पैन कार्ड अपडेटेड नहीं है तो आपका जो टीडीएस है वो 20% डिडक्ट हो जाता है और वो वापस नहीं आता कभी भी। जो 5% कटता है वो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी बैंक डिटेल्स नहीं फिल की हुई तो कौन से बैंक अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर करेगी, तो
अपनी एनईएफटी डिटेल्स को भी केवाईसी अपडेट यहाँ से कर सकते हैं आप। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ऑप्शन की, जहाँ से आप कैसे एक दूसरे व्यक्ति को, जैसे ये केवल और केवल वीएलसीसी वेल्थ साइंस में ही एक मात्र खासियत है कि आप अपने कस्टमर को घर पे सर्विस कर सकते हैं प्रोडक्ट एमआरपी के ऊपर। बीच का मार्जिन कंपनी डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, यानी कि आपको बहुत भारी भरकम स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जब हम आसपास के लोगों को सर्व करते हैं तो अगर स्टॉक होता है तो वो बेनिफिट रहता है, लेकिन दूर दराज के लोग जो केवल यूजर बनना चाहते हैं उन्हें आप कैसे रेफर कर सकते हैं? तो रेफर अ फ्रेंड ऑप्शन कैसे मिलेगा आपको? जब आप अपना लॉगिन ओपन करते हैं, सबसे ऊपर टॉप में आपको ऑप्शन दिखता है प्रोफाइल मैनेजर। आप प्रोफाइल मैनेजर में क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो आता है इसमें रेफर अ फ्रेंड। प्रोफाइल मैनेजर में क्लिक करने के बाद ये वाले ऑप्शंस में लास्ट वाला ऑप्शन रेफर अ फ्रेंड, जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको शो करता है कि आपको लिंक व्हाट्सएप में शेयर करना है, फेसबुक में शेयर करना है, ट्विटर में या लिंक्डइन में। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके व्हाट्सएप में लेकर के जाएगा, और जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। यस, जैसे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे व्हाट्सएप में, तो ये जैसे मेरे व्हाट्सएप में ये नाम मेरे फ़ोन में सेव है, तो इस तरीके से ये दिखाता है। तो ऐसे ही आप भी अपने कॉन्टैक्ट्स को वो लिंक शेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से जैसे ही सामने वाला व्यक्ति उस लिंक पे क्लिक करता है तो आपका नाम लिखा हुआ आता है। तो सपोज अगर आंचल जी ने इसको रेफर किया है तो लिखा हुआ आएगा, मिसेस आंचल पसबोला has referred you to create an account with VLCC Wealth Science to discover natural products with premium quality। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ आ रहा जहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है आपका, कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम यहाँ पर नहीं आता, केवल प्रोडक्ट्स की बात होती है। और जैसे ही सामने वाला व्यक्ति अपना नाम एंटर करता है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करता है और एक यूजर नेम और पासवर्ड वो खुद से बनाता है और आई एग्री वाले कॉलम पे क्लिक करके साइन अप करता है, तो वैसे ही आप उनको एक कस्टमर आईडी मिल जाती है और उस कस्टमर आईडी से वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। नंबर दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ लोग कहते हैं कि हम बार बार एटीएम से ऑर्डर करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है। तो एक बहुत ही आसान सा ऑप्शन कंपनी ने दिया है आपके लॉगिन में। अगर आप माई ई कैश में क्लिक करते हैं तो माई ई कैश में अगर आप देखेंगे, तो जैसे ही आप माई ई कैश में क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखाता है। आपने रिक्वेस्ट ई कैश में क्लिक किया तो ये आपको आईडी दिखाएगा कि कौन सी आईडी आ रही है और ई कैश आपकी आईडी में ऑलरेडी कितना है और कितना आप चाहते हैं। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट अमाउंट में डालते हैं, सपोज 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जो भी आप चाहें उतनी अमाउंट आप ऐड कर सकते हैं अपने ऑर्डर के हिसाब से। या फर्दर आपको अगर लगता है कि इस हफ्ते आपको 10,000 का ऑर्डर लगाना है तो आप पूरे हफ्ते के लिए एक साथ भी कैश ले सकते हैं। आपने लिखा 10,000, पेमेंट के ऑप्शन में आपने सेलेक्ट किया बैंक पेमेंट, या फिर आपका ऑप्शन आता है आप यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑप्शन। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से ऑर्डर अपना ई कैश जनरेट कर सकते हैं। यस, कई लोग आपसे पूछते हैं कि सर आप ये मेरा इनवॉइस भेज दीजिए, मुझे अपना इनवॉइस चाहिए, कैसे, कहाँ से मैं अपना इनवॉइस ले सकता हूँ? तो अब देखिए, अगर आपकी बहुत बड़ी टीम है तो चांसेस हैं कि आप सबका इनवॉइस देते देते आपका दिन इसी में निकल जाएगा। तो इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं? अगर आपको अपना इनवॉइस देखना है, सपोज आपने अपने अपलाइन से ऑर्डर करवाया है या आपने खुद से ऑर्डर किया था और आपका इनवॉइस मिस हो गया है और आपको अपना इनवॉइस यानी कि बिल निकालना है किसी भी पर्टिकुलर डेट का, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा अपने लॉगिन में ऑर्डर्स का एक ऑप्शन आता है। ऑर्डर्स के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलते हैं, माय शॉप, ऑर्डर फॉर कस्टमर्स, इनवॉइसेस। तो तीसरा जो ऑप्शन है इसमें आपने इनवॉइस में क्लिक करना है। जैसे ही आप इनवॉइस में क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको शो करेगा और जैसे ही आप उसमें बोलेंगे कि आपको कौन सी डेट का इनवॉइस चाहिए, सपोज आपने ऑल
ऑल पे क्लिक करके सबमिट किया तो यहाँ पे इस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन शो करेगा कि सो एंड सो आईडी पे ये इनवॉइस नंबर है और ये ऑर्डर नंबर है उसका, जिसमें ये प्रोडक्ट ऑर्डर हुए थे और इस तारीख को ये ऑर्डर हुए थे। जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 11 फरवरी को 625 एसवी का ऑर्डर हो रखा है, 1344 रुपए अमाउंट का था। इस तरीके से आपको दिख जाएगा और जैसे ही आप ये इनवॉइस नंबर में जो ये लिंक शेयर हो रहा है, इस लिंक में आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इनवॉइस है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये बात थी कि कैसे आप अपना पुराना बिल भी देख सकते हैं और आप जिंदगी भर अपना कभी भी किसी भी डेट का पुराना बिल देख सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो इसके लिए भी आपको ऑर्डर्स के ऑप्शन में जाना है और आप जैसे ही माय शॉप में क्लिक करते हैं, ऑर्डर्स में पहला ऑप्शन है माय शॉप। माय शॉप में क्लिक करने के बाद आप अपना पूरा ऑर्डर को सेलेक्ट कीजिए। ऑर्डर जैसे मैंने एक ऑर्डर यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका ऑर्डर 3750 रुपए से कम का है तो हैंडलिंग चार्ज 50 रुपए दिखाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर 3750 रुपए से ऊपर का है तो हैंडलिंग चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली 0 हो गया है, क्योंकि फ्री हो जाता है। तो इस तरीके से ये आता है और इसके बाद आपको एड्रेस चूज करना पड़ता है। एड्रेस, जो भी आप एड्रेस पे आप भेजना चाहें प्रोडक्ट, आप सेलेक्ट आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप ऑर्डर का डिलीवरी एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद आपसे पूछता है मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट में 3 ऑप्शन आते हैं। अगर आपको बैंक पेमेंट से करना है तो बैंक पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके ई वॉलेट में पैसा है यानी कि ई कैश में, तो आप ई कैश सेलेक्ट कीजिए। और अगर आप इमीडिएटली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, तो आपने सेलेक्ट करना है मोड ऑफ पेमेंट में क्रेडिट डेबिट कार्ड। यस, और जैसे ही आप प्रोसीड टू प्लेस ऑर्डर में क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको शो करता है। दोबारा से वो एड्रेस शो करेगा जो आपने एड्रेस लिखा है, और यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। ईमेल आईडी के बिना आपका ऑर्डर आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो जो भी ईमेल आईडी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर लिखिए। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जिसके ज़रिए भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सपोज अगर आपको भीम ऐप से पेमेंट करनी है, तो मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया भीम, और स्कैन क्यूआर कोड का एक ऑप्शन आया, तो भीम पे क्लिक करके मैंने स्कैन क्यूआर कोड जनरेट किया। तो जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे अपने किसी भी ऐप से, सपोज आप पेमेंट कर रहे हैं गूगल पे से या आप भीम ऐप से कर रहे हैं, फोन पे से कर रहे हैं, जैसे ही आप उससे स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट ऑप्शन में लेकर के जाएगा। और जब आप अपना यूपीआई पिन डालेंगे तब आपका ये जनरेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, तब तक विंडो क्लोज नहीं करनी है जब तक आपके ऑर्डर का इनवॉइस यानी कि बिल जनरेट नहीं हो जाता। तब तक आपको पेमेंट की विंडो ओपन करके रखनी है। तो ये था कि आप अपनी आईडी से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। कई लोगों का ये कहना होता है कि सर इनकम कहाँ से देखें, कमीशन कहाँ से देखें, मेरे अकाउंट में तो मेरा कमीशन नहीं आया। तो बहुत आसान तरीका है, आपने क्या करना है, अपने लॉगिन में माय इनकम्स में क्लिक करना है। माय इनकम्स में आपका ये सारा पूरा का पूरा चार्ट आ जाता है। ये 6 ऑप्शन आते हैं। तो कमीशन रिपोर्ट में अर्निंग्स रिपोर्ट, माय टीडीएस रिपोर्ट, न्यू कमीशन रिपोर्ट, रिवॉर्ड कमीशन। कमीशन स्टेटमेंट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा न्यू कमीशन रिपोर्ट के नाम से। यस, न्यू कमीशन रिपोर्ट में जैसे ही आप ईयर सेलेक्ट करते हैं और मंथ सेलेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर मंथ का पूरा कमीशन स्टेटमेंट आपका ओपन हो जाता है। जैसे ही आप गेट रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कमीशन स्टेटमेंट ओपन हो जाता है। जैसे ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति का है, इस तरीके का कमीशन स्टेटमेंट पूरा दिखाता है। टीम बोनस कितना आया, स्टार्टर कितना आया, डेवलपमेंट कितना आया और टोटल इनकम कितनी थी। ऐसे ही इस तरीके से दिखाएगा फर्स्ट ऑर्डर बोनस कितना था, टीम बोनस कितना था, डेवलपमेंट बोनस कितना था और रिवॉर्ड्स। इस तरीके से आप भी अपना कमीशन देख सकते हैं किसी भी महीने का, कि मुझे कौन से महीने में कितना कमीशन आया है। यस, इसके अलावा
रिपोर्ट्स के ऑप्शन में जाकर के कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारी रिपोर्ट देख रहे हैं, तो बिजनेस हेल्थ चार्ट ये आपको देखना बहुत जरूरी है। इससे क्या फायदा होगा, देखिए रिपोर्ट्स में जैसे ही आप बिजनेस हेल्थ चार्ट में क्लिक करते हैं तो ये दिखाता है कि कौन से महीने में कितनी रिक्रूटमेंट आपकी हुई है और कितनी मंथली इनकम आई है। तो ये एक सैंपल बिजनेस हेल्थ चार्ट है एक व्यक्ति का। जैसे ये दिखा रहा है कि नवंबर महीने में 70 पुराने लोग थे, 16 लोगों ने ज्वाइनिंग डाली और पुराने लोगों का जो एवरेज था वो 3500 रुपए का एवरेज था एक व्यक्ति का। नए लोगों का जो एवरेज था 4100 रुपए का था एवरेज। तो नए लोगों से सेल थी इतनी, पुराने लोगों से सेल थी, टोटल सेल 3,13,000, जिसके ऊपर कमीशन बना 21,000 रुपए का। जैसे ही इस व्यक्ति ने कुछ नई ज्वाइनिंग्स पे काम करा, 16 से 30 ज्वाइनिंग हुई, तो 30 ज्वाइनिंग में आप देख रहे हैं कि टोटल सेल लगभग 4,77,000 पहुंच गई और 35,000 रुपए की इनकम। तो ऐसे ही आप भी अपना बिजनेस हेल्थ चार्ट देख सकते हैं। तो ये था एक सैंपल बिजनेस हेल्थ चार्ट। इसके अलावा टाइटल्स में आप देख सकते हैं जाकर के कि आपकी टाइटल के शॉर्टफॉल के लिए कितना लेफ्ट से शॉर्टफॉल है, कितना राइट से शॉर्टफॉल है। तो ये आप टाइटल्स वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं अपनी पूरी टीम का। सपोज जैसे आरती जी को अपनी टीम का चेक करना है, तो यहाँ पे उन्होंने चेक करा कि साधना जी का रूबी करने के लिए कितना लेफ्ट से शॉर्टफॉल है, कितना राइट से शॉर्टफॉल है। किसी भी व्यक्ति का सीनियर एसोसिएट भी देख सकते हैं। टाइटल प्रमोशन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी। अगर आपकी टीम थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है और आपको नहीं पता लग पा रहा कि किस व्यक्ति का कौन सा टाइटल हुआ है, तो टाइटल प्रमोशन रिपोर्ट में आप क्लिक कीजिए और ये आपसे पूछेगा कि कौन से हफ्ते का आपको टाइटल चेक करना है। तो आपने जैसे लिखा 5 फरवरी से 11 फरवरी का टाइटल चेक करना है और आप ओके करते हैं, तो ये आपको उस हफ्ते में किस व्यक्ति ने सीनियर एसोसिएट किया, सिल्वर किया, गोल्ड किया, प्लैटिनम किया, डायमंड किया, ये आपको लिख करके आ जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट है कि इससे आप अपनी टीम में नए नए अचीवर्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारी टीम में जैसे बड़ी होती चली जाती है, तो इस तरीके से आप अपने नए अचीवर्स को यहाँ से उनका नाम लेकर के उनकी फोटोग्राफ आप उनसे मांग सकते हैं और उनका कोलाज बना सकते हैं। तो यहाँ इस रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। तो अभी हमने बात करी यहाँ पर टाइटल प्रमोशन रिपोर्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंसी ऑफर रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आती है कंसिस्टेंसी ऑफर रिपोर्ट। यहाँ पर आप क्या पता कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी टीम में लास्ट कंसिस्टेंसी किसी व्यक्ति ने कब करी थी। क्योंकि कंसिस्टेंसी बोनस रिपोर्ट जो होती है उसमें वो हर महीने का दिखाता है, उससे हमें क्लैरिटी नहीं हो पाती कि किस व्यक्ति की कंसिस्टेंसी कौन सी चल रही है, इस महीने उसको कितना एसपी करना है। तो कंसिस्टेंसी ऑफर रिपोर्ट जैसे हम खोलते हैं, तो सपोज मैंने यहाँ पर देखा कंसिस्टेंसी ऑफर रिपोर्ट में कि उत्कर्ष राठौड़ की जो लास्ट कंसिस्टेंसी थी, सर्च ऑप्शन भी इसमें आता है। सपोज आपने किसी भी व्यक्ति का देखना है, तो मैंने लिखा उत्कर्ष, तो उत्कर्ष की कंसिस्टेंसी, सपोज उत्कर्ष राठौड़ ने 3 बार कंसिस्टेंसी को अचीव किया है। तो हाईएस्ट यानी कि जो लास्ट कंसिस्टेंसी जब अचीव करी होगी, यानी कि मैं मानता हूं कि सपोज 2020 के पहले क्वार्टर में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में उन्होंने अचीव करी, दूसरे वाले में नहीं हो सकता है कि ना करी हो, तीसरे क्वार्टर में यानी कि जो हमारा है जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें अचीव करी थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो सपोज कीजिए कि लास्ट उनकी थी दिसंबर 2020 की, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि लास्ट थी 1/10 से 31/12/20। तो यानी कि अब हम उत्कर्ष जी को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि सर आपने कंसिस्टेंसी लगातार करी है, फिर से आप आज से ही इसी महीने से कंसिस्टेंसी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो 5000 एसवी की, 2500 एसवी की या 1250 एसवी की। तो कंसिस्टेंसी ऑफर रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि हमारे टीम के एसोसिएट्स ने या मैंने कब अपनी आखिरी कंसिस्टेंसी अचीव करी थी। और उसके बाद जब आप कंसिस्टेंसी बोनस रिपोर्ट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर दिखता है कि किस व्यक्ति ने कौन से महीने में कितनी कंसिस्टेंसी अचीव कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कई लोगों का ये सैंपल आ रहा है इसमें। तो इस तरीके से आप
तो अब कंसिस्टेंसी बोनस में ये देखना है कि कब तक की कंसिस्टेंसी हो रखी है और अब कौन सी कंसिस्टेंसी स्टार्ट हो रही है। तो कंसिस्टेंसी बोनस में मंथ्स दिखाएगा, सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो आपने देखा अप्रैल में अभी केवल और केवल राजेश कुमार सिंह की 666 पॉइंट हो रखे हैं। तो अगर ये लगभग 600 पॉइंट और कर लें तो ये 1250 एसवी की कंसिस्टेंसी में शामिल हो सकते हैं। अगर ये लगभग 1800 एसवी 1800-1900 एसवी कर लें तो ये 2500 एसवी की कंसिस्टेंसी में आ सकते हैं। और सपोज कीजिए कि आपकी टीम में 10 लोग लेफ्ट 10 लोग राइट हैं जो हर महीने अपनी केवल 2500 पॉइंट वाली भी कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका डेवलपमेंट बोनस हर महीने क्वालिफाई होना ही होना है। तो आप भी चेक कीजिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। यस। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइटल कैलकुलेटर रिपोर्ट। कई लोग पूछते हैं कि सर मेरा टाइटल कौन सा है, कौन सा टाइटल अभी चल रहा है, नए टाइटल के लिए मुझे कितने पॉइंट्स करने हैं। तो रिपोर्ट्स के ऑप्शन में टाइटल कैलकुलेटर रिपोर्ट होती है, उसमें क्लिक कीजिए। आपको पूछता है कि कौन से बिजनेस सेंटर का देखना है। तो जैसे ही आपने उसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे एरो पे, तो आपकी 1 2 3 आईडी आएगी, आपने 001 देखना है। और सपोज एक व्यक्ति है, उन्हें चेक करना है कि भाई मुझे अपना जो टाइटल है वो नेक्स्ट टाइटल अचीव करना है सो एंड सो हफ्ते में। तो यहाँ पर आप वो वाला हफ्ता लिख सकते हैं। तो ये आपको वीक दिखाएगा यहाँ पे, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता। तो इस तरीके से जो भी वीक आप सेलेक्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि रितु नौटियाल मैम को चेक करना है कि मुझे अपना जो पहला टाइटल है उसे अचीव करना है आज से अगले एक हफ्ते बाद। तो उन्होंने अगले एक हफ्ते बाद की क्लोजिंग की वीक को सेलेक्ट किया और गेट रिपोर्ट में क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा कि भाई नेक्स्ट टाइटल है जो सीनियर एसोसिएट है, उसके लिए लेफ्ट में इतने पॉइंट्स कम है, राइट में सो एंड सो पॉइंट्स कम है। तो इसके बाद आप अपने टाइटल को प्लान कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइनिंग कैसे लगानी है। ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है। कई सारे लोग अपनी अपलाइंस को ज्वाइनिंग की डिटेल भेजते रहते हैं। अब सपोज कीजिए कंचन जी की 200 डाउनलाइंस हैं और 200 में से सपोज मैं मानता हूं अगर 50 लोग भी एक्टिव हैं और 50 लोगों में से 20 लोगों ने भी एक दिन में एक ज्वाइनिंग भेज दी, तो कंचन जी 20 लोगों की ज्वाइनिंग लगाते लगाते ही कंचन जी कम से कम 4-5 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है अपनी टीम में नई ज्वाइनिंग कैसे लगानी है इसको सिखाना। तो करना क्या है नई ज्वाइनिंग लगाने के लिए, आपने करना है जीनियोलॉजी में क्लिक। जैसे आप अपना लॉगिन ओपन करते हैं, साइड में जो ऑप्शंस आते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी में क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, ग्राफिकल और टेबुलर व्यू। आपने ग्राफिकल व्यू में क्लिक करना है। जैसे ही ग्राफिकल व्यू में क्लिक करेंगे तो आपका सर्कल्स बने हुए आएंगे, कुछ आपका ओपन हो जाएगा 1 2 3। तो अब आपने देखना है कि आपकी लेफ्ट साइड में आपने ज्वाइनिंग लगानी है, राइट में लगानी है। तो जिस साइड भी कम वॉल्यूम है या कम लोग हैं उस साइड में उस ज्वाइनिंग को आपने प्लेस करना है। तो जैसे ही ज्वाइन हेयर लिखा हुआ आता है, ज्वाइन हेयर में क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपका फॉर्मेट फिर बना हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, वो बोलेगा स्पॉन्सर आईडी लिखिए। अपलाइन आईडी और प्लेसमेंट अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्पॉन्सर आईडी उसकी होती है जिस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया है सामने वाले व्यक्ति को। और यहाँ पे हमेशा अप्लाई फॉर में दो ऑप्शन आते हैं, हमेशा ट्राइपॉड रजिस्ट्रेशन ही आपने चूज करना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही आप ट्राइपॉड रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे और गो में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म बना हुआ आ जाएगा। तो कुछ ज्वाइनिंग डालते हुए कुछ गलतियां भी हम करते हैं। जैसे ज्वाइनिंग आप लगा रहे हैं तो ज्वाइनिंग में कई बार लोग प्रीफिक्स चूज नहीं करते, यानी कि यहाँ पे नाम से पहले मिस्टर है, मिसेज है या किसी कंपनी की ज्वाइनिंग डाल रहे हैं तो मैसर्स आएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मिस्टर, मिसेज, मिस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये आपने जरूर चूज करना है। उसके बाद जेंडर लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, एड्रेस डालिए जो बहुत मैंडेटरी है। देखिए जिस पे भी स्टार लगा हुआ है वो लिखना बहुत जरूरी है। यस, सिटी, पिन कोड, स्टेट। ईमेल आईडी पे स्टार नहीं है तो ईमेल आईडी लिखनी जरूरी नहीं है। इसके बाद मोबाइल नंबर आता है तो मोबाइल नंबर लिखना बहुत जरूरी होता है। बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड डिटेल्स आप नहीं भी लिखते शुरुआत में तो
चल जाता है। अगर लिख देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होता आपके पास तो ज़रूरी नहीं है कि वो आईडी में आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है। इसके बाद नॉमिनी डिटेल्स बहुत मैंडेटरी हैं। तो नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की एज, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स में कई बार पासवर्ड मिसमैच होता है। पासवर्ड जो होता है वो हमेशा 6 to 8 कैरेक्टर्स का होगा। यानी कि पासवर्ड जैसे आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 तो ये एक वैलिड पासवर्ड है। तो और अगर सपोज आप पासवर्ड डाल रहे हैं ब्रिजेश, BRIJESH, तो ये भी एक वैलिड पासवर्ड है क्योंकि ये 6 से ऊपर है और मिनिमम 6 कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं और 8 से कम है। अगर आप पासवर्ड डालेंगे सपोज कीजिए कि वेलकम 1 2 3 तो ये पासवर्ड नहीं लगेगा क्योंकि वेलकम में ऑलरेडी 7 वर्ड्स हो चुके हैं और 1 2 3 3 और हो गए, यानी कि 10 वर्ड का हो गया, ये टोटल 10 हो गए मिला करके। तो 6 से 8 ही कैरेक्टर होने चाहिए, चाहे आप उसमें नंबर इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे आप उसमें नाम इंक्लूड कर रहे हैं या मिला जुला आप पासवर्ड बनाना चाह रहे हैं। तो आप जैसे ही दोनों पासवर्ड आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आगे बढ़ जाएगा। और इसमें आपको दोनों टिक में क्लिक करना होता है, दोनों ऑप्शन में यस यस में टिक करना होता है, क्लिक करना होता है। जैसे ही यहाँ पर टिक आ जाएंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो फिर आपको सबमिट ऑप्शन में लेकर के जाएगा, आपको पूरी डिटेल्स फिर से दिखाएगा और आप चेक कर सकते हैं जिस व्यक्ति की आपने ज्वाइनिंग लगाई है क्या वो सही है डिटेल्स या नहीं। तो इसके बाद आप सबमिट करेंगे और उस व्यक्ति का ज्वाइनिंग प्लेस हो जाएगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक स्क्रीन आया, सामने वाले व्यक्ति की आईडी आई, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके उसको शेयर कीजिए, इससे बहुत अच्छा फील होता है सामने वाले व्यक्ति को। तो ये एक तरीका था जिससे आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। ये थी हमारी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन वेबसाइट मास्टरी के ऊपर। थैंक यू सो मच। और आगे आने वाली जो भी मीटिंग सेशंस हैं उसमें मैं कुछ और नए फीचर्स के साथ आपको अपडेट करूंगा इस ट्रेनिंग को लेकर के। और ये ट्रेनिंग कैसे लगी मुझे आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए, आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी है।